दोस्तों, आज मैं बताऊंगा राम मंदिर कैसे बना और क्या क्या बाधा का सामना करना पड़ा। आखिर कैसे 500 साल से यह मंदिर का निर्माण रुका हुआ था और अब आज जाकर उनका भव्य मंदिर बन गए। आइए हम सच्चाई का पता लगाते हैं और कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसके लिए लोगों ने केवल बहस नहीं की बल्कि अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास आमने सामने खड़े हो गए, जहां फैसला केवल तलवारों से नहीं बल्कि अदालतों के निर्णय से हुआ। और एक ऐसा निर्णय जिसका इंतजार केवल कुछ वर्षों का नहीं बल्कि 500 वर्षों का था। हां, पूरे 500 वर्ष। और फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा देश थमसा गया। हर आंख टेलीविजन स्क्रीन पर टिक गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे और चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हो चुका था। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह केवल एक मंदिर है या फिर यह एक ऐसी कहानी है जिसे समझना आवश्यक है? यह सब कैसे हुआ, किसने बनाया और आधुनिक तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसमें क्या योगदान रहा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको केवल फैक्ट नहीं बताऊंगा बल्कि पूरी कहानी का अनुभव कराऊंगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और प्रभावशाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या यह केवल एक शहर नहीं, यह एक भावना है, एक विश्वास है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक। ऐसा माना जाता है कि यही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। त्रेता युग से लेकर आज तक लोग यहां आते रहे, पूजा करते रहे और इस स्थान को राम जन्मभूमि मानते रहे। लेकिन समय के साथ 16वीं शताब्दी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां एक ढांचा बनाया गया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया और यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा विवाद जो सदियों तक चलता रहा। आस्था और इतिहास के बीच यह संघर्ष धीरे धीरे पूरे देश का विषय बन गया। यदि आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो टिप्पणी में राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहन होने वाली है। 1850 के आसपास पहली बार बड़े विवाद सामने आए। लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे थे। समय के साथ तनाव बढ़ता गया। फिर 1949 की एक रात सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि वहां रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। इसके बाद सरकार ने उस स्थान को बंद कर दिया और मामला अदालत में पहुंच गया। कल्पना कीजिए, एक स्थान और उसके निर्णय में दशकों लग गए। अदालत में बहस हुई, इतिहास के प्रमाण प्रस्तुत किए गए, पुरातत्व विभाग की भी सहायता ली गई। हर पक्ष अपने सत्य को सिद्ध करने में लगा था। फिर आया वर्ष 1992, एक ऐसा वर्ष जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। वह ढांचा गिरा दिया गया और देश एक नए मोड़ पर आ गया। यह विषय और अधिक संवेदनशील हो गया। और फिर सालों तक केवल इंतजार, एक अंतिम निर्णय का इंतजार। वर्ष 2019 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। सभी प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने कहा, विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी और मस्जिद के लिए एक अलग स्थान प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय केवल एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार किया और यहीं से प्रारंभ हुआ राम मंदिर निर्माण का वास्तविक सफर। यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन संपन्न हुआ और आधिकारिक रूप से निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह आस्था का प्रतीक था। इसीलिए हर कार्य अत्यंत सावधानी से किया गया। सबसे पहले भूमि का गहन परीक्षण किया गया, मिट्टी की जांच की गई, नींव को इतना मजबूत बनाया गया कि यह मंदिर हजारों वर्षों तक स्थिर रह सके। 14 मीटर गहरी नींव बनाई गई। विशेष सामग्री का उपयोग किया गया जो समय के साथ और अधिक मजबूत होती जाती है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है
इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। पूरा निर्माण पत्थरों से किया गया है। राजस्थान से विशेष गुलाबी बलुआ पत्थर लाए गए। हर पत्थर को हाथों से तराशा गया। हजारों कारीगरों ने दिन रात परिश्रम किया। हर स्तंभ, हर दीवार एक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हर डिजाइन अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। यदि यह सुनकर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं आधुनिक तकनीक की। निर्माण में उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया गया। संरचना की मजबूती का परीक्षण किया गया। भूकंप से सुरक्षा की जांच की गई। मौसम के प्रभाव का आकलन किया गया। 3D मॉडल तैयार किए गए ताकि निर्माण में कोई त्रुटि न हो। यह मंदिर प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह मंदिर 3 मंजिला है। इसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट है। इसमें 300 से अधिक स्तंभ हैं। इसकी वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है, प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक। हर स्थान अद्भुत नक्काशी से सुसज्जित है। गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान है, जहां एक दिव्य शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह एक कहानी है, धैर्य की, आस्था की और उस सपने की जो सदियों बाद साकार हुआ। करोड़ों लोगों की श्रद्धा आज एक रूप में हमारे सामने खड़ी है। जब भी कोई इस मंदिर को देखेगा, वह केवल पत्थर नहीं देखेगा, वह देखेगा 500 वर्षों का संघर्ष, अनगिनत लोगों की आस्था और एक राष्ट्र की एकता। यदि आपने इस कहानी को दिल से महसूस किया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां केवल वीडियो नहीं, इतिहास को जीवंत किया जाता है। और अंत में बस एक ही बात, जय श्री राम।